नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ उत्तराखंड की खबरों को आपको बताएंगे। बड़ी खबर कोटद्वार से, जहां पर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने और बेचने का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने और उन्हें बेचने वाले गैंग के 5 लोगों को कोटद्वार से गिरफ्तार किया है। आरोपी नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन को 25,000 रुपए में जरूरतमंदों को बेच रहे थे। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सिगड्डी ग्रोथ सेंटर की एक ड्रग कंपनी में पहुंची, जहां पर टीम लोगों से जानकारी ली है। कोटद्वार में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की छापेमारी की जानकारी उत्तराखंड पुलिस तक को नहीं। बता दें कि इसी हफ्ते क्राइम ब्रांच ने हरिद्वार में भी छापेमारी की और एक संदिग्ध दवा कारोबारी को अरेस्ट किया था। अब उत्तराखंड पुलिस चला रही है हवा में तीर। तो देखिए आप किस तरीके से दिल्ली क्राइम ब्रांच का यहां पर बड़ा एक्शन सामने आया है। कोटद्वार में नकली दवा फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने यहां पर यह कार्रवाई की है, जिसकी खबर उत्तराखंड पुलिस को मिली तक नहीं। आपको बताएं, इतनी बड़ी तरीके से यहां पर फैक्ट्री से नकली रेमडेसिविर बरामद की गई है। सिगड्डी की एक ड्रग कंपनी में टीम पहुंचती है, वहां पर छापेमारी करती है, लेकिन उत्तराखंड पुलिस को इसकी कोई जानकारी तक नहीं है। 5 लोगों को वहां पर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने यहां पर बड़ा एक्शन लिया है, बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने यहां पर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली दवा फैक्ट्री का खुलासा किया है। ये तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहां पर नकली रेमडेसिविर बनाई जा रही थी और 5 लोगों को दिल्ली पुलिस ने वहां पर गिरफ्तार किया। फैक्ट्री से कई नकली रेमडेसिविर बरामद की गई है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। कोटद्वार में नकली दवा फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। कोटद्वार की पुलिस और उत्तराखंड की पुलिस इस मामले में कोई जानकारी तक नहीं। इधर रुड़की से खबर है, जहां पर दिल्ली की क्राइम ब्रांच की छापेमारी हो रही है। टीम ने रुड़की से एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई महिला की निशानदेही पर यह गिरफ्तारी की गई है। रैपर बदलकर बेच रहे थे रेमडेसिविर के इंजेक्शन, दूसरे राज्यों से मंगवाते थे इंजेक्शन। ये बड़ी जानकारी यहां पर निकल रही है। रुड़की से भी एक को पकड़ा गया है। दिल्ली में पकड़ी गई थी महिला। बातचीत करने के लिए मनोज जुयाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, बताइए किस तरीके से नेटवर्क काम कर रहा था और क्या जिस तरीके से कोटद्वार में पकड़े गए हैं लोग, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, क्या इनकी नेटवर्किंग थी? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार अब कोरोना फैलता जा रहा है, जो ड्रग्स माफिया हैं वो भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। और जो ये अभी पकड़े गए हैं, ये 5, इसमें से एक रुड़की में भी पकड़ा गया था। और जो ये व्यक्ति पकड़ा गया है, इसका नाम है आदित्य गौतम। ये भी जो बाहरी राज्यों से जो दवाइयां आती थी, उसका जो रैपर बदलकर दूसरों को बेचा करता था, महंगे दामों में लोगों को बेचा था। और कहीं ना कहीं जो यहाँ के पुलिस और प्रशासन है, उन पर भी सवाल उठने लाजमी है। जिस तरीके से दिल्ली की जो क्राइम ब्रांच की टीम आती है और उस व्यक्ति को यहाँ से उठा के ले जाती है और किसी को यहाँ पे कुछ पता नहीं लगता है। फिर जब से पुलिस और प्रशासन कुछ भी इसमें बोलने को तैयार नहीं है, सिर्फ जो ड्रग्स विभाग है उनको एक मामूली सी जानकारी वो हमें देते हैं कि हाँ, एक व्यक्ति को उठाया है। न कहीं जो उत्तराखंड की पुलिस प्रशासन और ड्रग्स वाली विभाग है, कहीं ना कहीं इन पे एक सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है और तमाम से जो पुलिस प्रशासन और जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि जिस तरीके से इनकी ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन तमाम से जो बातें अभी निकल के सामने आ रही है, क्यों दवाइयों की ब्लैकमेलिंग हो रही है और लोगों को मिल नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन पर भी सवाल उठने लाजमी है। जी, सवाल ये खड़ा होता है मनोज जुयाल के, जब प्रशासन और ड्रग विभाग और तमाम महकमे के लोग वहीं पर बैठते हैं, सबके दफ्तर वहां पर है, उनको नहीं दिखा। दिल्ली की क्राइम ब्रांच की टीम आकर के वहां पर छापेमारी कर रही है। ये वैसे कोई पहली बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली ये क्राइम ब्रांच ने अभी यहाँ पे छापेमारी की थी। इससे पहले भी कई और जब राजस्थान की टीम यहाँ पे कोई नकली दवाइयां पकड़ी गई थी भगवानपुर में, तब बहुत बहुत शुक्रिया मनोज। इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाइयां हो चुकी हैं, मनोज बता रहे हैं। बड़ी खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में भी नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के सौदागरों की तलाश में दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी की है। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में छापेमारी की गई थी। एक घर से 3,000 खाली इंजेक्शन की शीशियां बरामद की गई हैं। दिल्ली में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर यह कार्रवाई की गई है। हरिद्वार के कई मेडिकल डीलर भी अब क्राइम ब्रांच के रडार पर हैं। स्वास्थ्य विभाग के साथ
मंगलवार देर रात ये गिरफ्तारी हुई है। और बातचीत करने के लिए पुलकित शुक्ला हमारे साथ हरिद्वार से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पुलकित, क्या जानकारी मिल पा रही है और किस तरीके से ये नेटवर्क काम कर रहा था, कौन कौन लोग इसके निशाने पर हैं? देखिए, रेमडेसिविर के जो सौदागर हैं, इनकी दिल्ली में जो एक व्यक्ति पकड़ा गया था नकली इंजेक्शन बेचते हुए, उसकी निशानदेही पर उत्तराखंड में दिल्ली क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो इस वक्त डेरा डाले हुए है और उत्तराखंड के कई स्थानों पर, कई जगहों पर ये छापेमारी लगातार चल रही है। कोटद्वार, हरिद्वार और रुड़की इसके प्रमुख केंद्र हैं। यहाँ पर 2-3 दिन से ये कार्रवाई लगातार चल रही है और फिलहाल यहाँ पर टीम अपना डेरा डाले हुए है। 3 दिन पहले मंगलवार शाम को ये छापेमारी यहाँ पर हरिद्वार के कई स्थानों पर की गई थी और निशानदेही पर एक जगह पर जहाँ पर छापेमारी की गई, वहां पर 3000 लगभग खाली इंजेक्शन की शीशियां बरामद की गई थी, जिससे ये पता चलता है कि कितने बड़े पैमाने पर ये जो है नेटवर्क पूरा चल रहा था। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय पुलिस है, उसकी इस नेटवर्क को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और उसकी हीला हवाली के चलते ये नेटवर्क जो है अपना यहाँ पर काम कर रहा था और बड़ी कार्रवाई ये दिल्ली क्राइम ब्रांच की ओर से की गई है और भी इसमें जानकारी तलाश करने की कोशिश की जा रही है कि कितने और लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पुलकित, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोरोना को लेकर सभी मंत्रियों को 13 जिलों की जिम्मेदारी दी है। सीएम ने कहा कि मंत्री अपने अपने जिलों के साथ, जिलाधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट करें और कोविड की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करें। सतपाल महाराज को हरिद्वार, हरक सिंह रावत को पौड़ी, वंशीधर भगत को नैनीताल, यशपाल आर्या को उधम सिंह नगर, सुबोध उनियाल को टिहरी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं बागेश्वर और पिथौरागढ़ की जिम्मेदारी बिशन सिंह चौफाल, देहरादून की गणेश जोशी, रेखा आर्या को अल्मोड़ा, धन सिंह रावत को चमोली, यतीश्वरानंद को उत्तरकाशी जिले की जिम्मेदारी दी गई है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है। गुरुवार को उत्तराखंड में 6251 नए केस सामने आए हैं। साथ ही 85 संक्रमित लोगों की मौत हो गई है। कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 48,300 के पार हो चुकी है, जबकि 3,129 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। गुरुवार को सबसे ज्यादा केस देहरादून में 2,207 आए हैं। वहीं हरिद्वार में 1,163, उधम सिंह नगर में 827, नैनीताल में 673 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही अल्मोड़ा में 198, बागेश्वर में 107, चमोली में 125, चंपावत में 157 नए मामले सामने आए हैं। पिथौरागढ़ के झूलाघाट में कोरोना का कहर बरपा हुआ है। यहां पर 18 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। झूलाघाट नेपाल से लगा एक छोटा सा कस्बा है। यह कस्बा माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित हो सकता है। बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है हमारे पास। पिथौरागढ़ के झूलाघाट में कोरोना का कहर बरपा हुआ है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन इसको घोषित किया जा सकता है। 18 लोग वहां पर कोरोना पॉजिटिव आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने चारधाम यात्रा को स्थगित करने का फैसला लिया है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि कोरोना को देखते हुए चारधाम यात्रा संभव नहीं है। सीएम ने कहा कि कपाट समय पर खुलेंगे और नियमित पंडा पुजारी पूजा अर्चना करेंगे, लेकिन आम लोगों के शामिल होने पर पाबंदी रहेगी। कोरोना के चलते चारधाम यात्रा को स्थगित किया गया है। कपाट खुलेंगे लेकिन सिर्फ पूजा होगी। चार धाम यात्रा को लेकर के अभी जिस तरह कोविड है तेजी से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए स्थगित किया जाता है और साथ ही केवल पुजारी वही वहाँ पूजा पाठी करेंगे। बाकी कोविड को देखते हुए सभी मैं कह सकता स्थगित इसको हम कर रहे हैं। संबंधित जिले के लोग भाग लेंगे सर? कोई नहीं, केवल तीर्थ पुरोहित ही पूजा करेंगे। पूजा अर्चना नियमित होगी, नियमित समय पे आपका पट खुलेंगे, लेकिन जो राहुल जी हैं, जो पूजा पाठी हैं, जो पुजारी हैं, वही वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। बाकी शेष लोगों को, पूरे देश के लोगों को चार धाम यात्रा अभी बंद है और वो स्थगित किया जाता है।
चारधाम यात्रा पर रोक के चलते जीएमवीएन का भी नुकसान बढ़ गया है। जीएमवीएन के पास करीब 3.5 करोड़ रुपए की बुकिंग केवल गेस्ट हाउस के लिए आई थी, इसमें से 17 लाख रुपए की बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। वहीं हेली सर्विस के 11,000 टिकट बुक किए गए थे, जिसमें से 80 कैंसिल हो चुके हैं। अब यात्रियों को 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जिसमें या तो यात्री अपनी बुकिंग को पोस्टपोन करें और आगे जब यात्रा शुरू होगी तो उस समय इस बुकिंग का लाभ लें, या फिर यात्री अपने बुकिंग की पूरी धनराशि वापस भी ले सकते हैं। इसके बाद उनकी बुकिंग कैंसिल मानी जाएगी। उस तरीके के निर्देश मिलेंगे तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसको देखेंगे। और अभी तक की जो यात्रा की बुकिंग्स हैं वो 3.5 करोड़ या 3 करोड़ से ऊपर की हमारी बुकिंग है और कैंसिलेशन केवल 17 लाख रुपए के हुए हैं। हाल ही में भी अभी 11,000 के आसपास का नंबर जो टिकट्स का है उसमें केवल 80 के आसपास टिकट्स ही कैंसिल हुए हैं। उत्तराखंड में डीआरडीओ 500 बेड के अस्पताल तैयार करेगा। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल और ऋषिकेश के आईडीपीएल में ये अस्पताल तैयार किए जाएंगे। इसमें 100 आईसीयू और 400 ऑक्सीजन बेड होंगे। इसके साथ ही डीआरडीओ जल्द ही 1000 बेड का हॉस्पिटल भी तैयार करेगा। गढ़वाल में बना रहे हैं और एक कुमाऊं में बना रहे हैं। कुमाऊं में हम लोग हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज है, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज है, उसी के परिसर में बना रहे हैं और उसको रन भी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज ही रन करेगा। उसमें अपना पूरा स्टाफ और सारी चीज़ें वही लोग लगाएंगे। हम लोग बाकी फंड करेंगे, पूरी फैसिलिटी बना के डीआरडीओ में देंगे, रन हम लोग करेंगे अपनी मैन पावर से। और गढ़वाल में हम लोग आईडीपीएल में बना रहे हैं। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के एक और संत की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई। अखाड़े के संत मनीष भारती को 8 दिन पहले ऋषिकेश के एम्स में भर्ती कराया गया था। हरिद्वार में लगे कर्फ्यू की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए हरिद्वार में 28 अप्रैल से 3 मई तक शहरी क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन सिर्फ कहने को कर्फ्यू लगा है। सड़कों पर सामान्य दिनों की तरह गाड़ियां दौड़ रही हैं, लोग बेरोक तो घरों से निकल रहे हैं। श्रीनगर गढ़वाल के नगरपालिका क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर 30 अप्रैल को शाम 7 बजे से 3 मई को सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए हैं। कर्फ्यू के दौरान दुकानें बंद रहेंगी, साथ ही निजी गाड़ियां भी नहीं चल सकेंगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। आवश्यक सेवाओं की दुकानें 2 बजे तक खुलेंगी। वहीं पेट्रोल पंप, क्लिनिक और मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रहेंगे। कोटद्वार के सिकड्डी ग्रोथ सेंटर की एक ड्रग कंपनी दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर पहुंची है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इससे पहले 28 अप्रैल की शाम क्राइम ब्रांच की टीम ने ड्रग कंपनी में छापेमारी की थी। बताया जा रहा है कि कंपनी में रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन बनाने का गोरख धंधा चल रहा था। वहीं मौके पर कोटद्वार पुलिस के अधिकारी भी अब पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त, इस बड़ी खबर की जानकारी लगातार न्यूज 18 अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। कोटद्वार में नकली दवा फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन बनाए जाने के मामले में कोटद्वार की एक निजी कंपनी का नाम भी सामने आया है। नेक्टर हर्ब्स एंड ड्रग्स कंपनी है, ग्रोथ सेंटर कोटद्वार में मौजूद है और यहीं पर इस समय दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। इसके अलावा कोटद्वार के पुलिस के अधिकारी हैं, वो भी उनके साथ मौजूद है। तो जांच इस समय कंपनी के अंदर सभी अधिकारी हैं और जांच कर रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि इसी कंपनी के अंदर उनकी लेबलिंग की जाती थी, इंजेक्शन नकली यहाँ पे बनाए जाते थे। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने इस बात का पुष्टि की है। हालांकि अभी जांच चल रही है और कोटद्वार पुलिस इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से कतरा रही है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल इस बात का भी है कि कोटद्वार पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी और उन्हीं की आंखों के नीचे यहाँ पे छापेमारी हो जाती है, लेकिन कोटद्वार पुलिस को इसकी जानकारी तक नहीं थी। अनुपम भारद्वाज, न्यूज 18 कोटद्वार।
स्वागत है। ब्रेक के बाद रामनगर के एक प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लग गई। देर रात लगी इस आग में लाखों की लकड़ी जलकर राख हो गई। इस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। तिलकिया रोड पर स्थित स्टार प्लाईवुड में रखी लकड़ियों में आग लगी थी। आग लगने के कारणों का पता अब तक नहीं चल पाया है। अल्मोड़ा जिले के दनिया थाना क्षेत्र के आरा सेलपड़ गांव में ग्रामीणों ने युवक की लाठी डंडे से पिटाई की। इसके बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने भी अस्पताल में भर्ती कराने के बजाय थाने में ही रखा। जब युवक की हालत बिगड़ी तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर युवक की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी और शव लेने से मना किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देहरादून के रानी पोखरी में उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने ड्यूटी के साथ इंसानियत का फर्ज भी निभाया। मां की मौत के बाद जब अपनों ने साथ नहीं दिया तो बेटे ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने शव के लिए वाहन की व्यवस्था करवाकर विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। अल्मोड़ा में तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 1000 के पार जिले में एक्टिव मरीज हैं, जिनका होम आइसोलेशन और अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बेस अस्पताल में मरीजों को ऑक्सीजन मिले, इसके लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग प्रयास कर रहा है, जिससे मरीजों को ऑक्सीजन मिल सके। के लिए हम लोग यहाँ पे एक पूरी हम लोगों ने अभी हंस फाउंडेशन के साथ भी पूरा इसमें वो कर रखा है। अपनी डिमांड से रखी है। वो CSR मद से भी हम लोग को ऑक्सीजन प्लांट्स के रिक्वायरमेंट हेतु हमारी पूर्ति कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने बेस में जो हमारा ऑक्सीजन प्लांट है वो हम लोग उसको स्थापित करने के लिए पूरा प्रतिबद्ध है और उसमें हम पूरी। चंपावत में रेमडेसिविर इंजेक्शन की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। वहीं जिले में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए शासन ने चंपावत में एक प्राइवेट अस्पताल कोविड मरीजों के इलाज की अनुमति दी गई है। इसके बाद कोविड मरीज अस्पताल में भर्ती होने लगे हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन भी जरूरत पड़ने पर रेमडेसिविर इंजेक्शन न होने की बात कर रहा है। वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की शॉर्टेज पर डीएम का कहना है कि जिले को 24 इंजेक्शन जिले को मिल चुके हैं और गंभीर मरीजों के लिए जरूरत पड़ने पर रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए जाएंगे। इधर पिथौरागढ़ में प्रवेश करने वालों की RT-PCR जांच जरूरी की गई है, लेकिन यहां भी लोग हेराफेरी से बाज नहीं आ रहे हैं। जिले में कई केस ऐसे सामने आ रहे हैं जब जांच कराने वालों ने अपना नाम और मोबाइल नंबर गलत दर्ज कराया है। इसका नतीजा यह रहा कि जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर कॉल या मैसेज ऐसे व्यक्तियों को गई जिन्होंने कभी अपना सैंपल ही नहीं दिया था। लोगों द्वारा लगातार हेराफेरी को देखते हुए अब सैंपल देने वालों के लिए पहचान पत्र को जरूरी कर दिया गया है।